भगवान कृष्ण के एक परम मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। बोलो सुदामा जी महाराज की। सुदामा का अर्थ क्या है? सुदामा का अर्थ होता है जिसने सुंदर तरीके से, सुंदर रीति से अपने जीवन को नियंत्रित किया हुआ है, अपने जीवन को संयमित किया हुआ है। सुष्टु दामना इति सुदामना। सुदामा का दूसरा भाव संतों ने दिया जो सुंदर दान करता हो। सुंदर दान। सुदामा ने क्या दिया? सुदामा ने देते हुए तो कुछ दिखा नहीं, चरित्र में तो ऐसा कुछ दिखता नहीं। बोले सुदामा ने भगवान को दिया। भगवान ने संसार को दिया, लेकिन भक्त ने भगवान को दिया। क्या दिया? भगवान भक्त से क्या चाहता है वो दिया। भगवान ने जैसे हमें भेजा था, भीष्म पितामह ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी भीष्म स्तुति में, इति मति उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि। हे प्रभु, जैसे निर्मल बुद्धि आपने मुझे दी थी, निर्मल काया दी थी प्रभु, आज जाते जाते ठीक वैसी की वैसा ये चोला उतार के मैं आपको दे के जा रहा हूं प्रभु। इस पे कोई भी दाग नहीं लगा है। ये भक्त का जीवन है। हम आए थे तो निर्मल आए थे। बालक को बोलते ना भगवान का स्वरूप होता है, निर्मल होता है, पर जीवन धूमिल हो जाता है। भक्त का जीवन निर्मल रहता है। सुदामा जी महाराज के लिए संबोधन किया गया ब्रह्मवित्तमः। ब्रह्म तत्व को जानने वाले थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के प्रति वैराग्य अर्थात संसार के व्यवहार के प्रति संयम था। प्रशांतात्मा, शांतनी, प्रशांत। व्याकरण में कुछ उपसर्ग का वर्णन आता है, जब प्र उपसर्ग लग जाता है तो प्रकृष्ट रूप से शांत हो गए हैं। एक तो हो गया कि अभी शांत हो गया, फिर उसमें तरंग आ सकता है, लेकिन अब प्रशांत हो गया, अब उसमें कोई हलचल होगी नहीं। तो भली भांति जिसका मन शांत हो चुका है, भली भांति मन शांत होने का अर्थ क्या है? जो संकल्प रहित हो गया है, जो ब्रह्मभूत को प्राप्त हो चुका है। ब्रह्मभूत का लक्षण क्या है? गीता में भगवान ने कहा ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। ये ब्रह्म भाव को प्राप्त महापुरुषों के लक्षण है। न शोचति न कांक्षति। मनुष्य दुखी कब रहता है? क्यों दुखी रहता है? या तो भूत का चिंतन है या भविष्य का चिंतन है। जो बीत गया उसके लिए शोक होता है कि ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और भविष्य के लिए चिंता होती है, अर्थात शोक और जो चिंता से रहित है। और मोह कहाँ होता है? मोह वर्तमान में होता है। अभी आप हम 7 दिनों से कथा में निरंतर बैठे हुए हैं। अब 7 दिन में ये मोह का संबंध हो गया। अभी जैसी कथा का विश्राम होगा, उसके बाद में आप लोगों के भी मन में होगा कि कुछ खाली खाली पनासा हो गया, हमारे भी मन में होगा कि कुछ खाली खाली पनासा हो गया। ये क्या है? ये मोह हो गया। मोह किससे हो गया? वर्तमान से, क्योंकि हम वर्तमान में जी रहे हैं। तो शोक होता है पास्ट के साथ में, जो बीत चुका है, और चिंता होती है भविष्य के लिए। बीते हुए की चिंता नहीं होती है, वो शोक कहलाता है, वो चिंता नहीं कहलाती है। वर्तमान में मोह होता है। लेकिन जो ब्रह्मभूत है, भगवान के साथ में जो ऐक्य हो चुका है, उसके लक्षण क्या है? बोले कि ना भूत का, न भविष्य का, और न वर्तमान का मोह। वो बिल्कुल अपने जीवन को संयमित करके जितेंद्रिय, वो जितेंद्रिय बन जाता है। ये भक्त का लक्षण है। यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत्क्षामा च तथा विधा। स्वेच्छा से, भगवान की कृपा से जीवन में जो मिल जाए उस पर संतुष्ट रहने वाले। और हमारे शास्त्रों में कहा कि स्वेच्छा से जो मिले, भगवत कृपा से मिले, वो अमृत है। ऐसे का बल तेज बढ़ता है। पहले पहले साधु महात्मा, अभी भी ऐसे महापुरुष जो इस प्रकार की जीवनी जीते हैं, तो ऐसे साधु का दिया हुआ श्राप भी लगता है और वरदान भी लगता है। कैसे? यदृच्छयोपपन्नेन, जिनके जीवन में संतुष्टि है, ना उनके जीवन में लोभ है, न ईर्ष्या है, विकारों से रहित है। ये असूया नृत दंभेर्षा हिंसा मान विवर्जिता। नंद यशोदा के चरित्र में
और जब भी लाला को नजर लगती है ना तो यशोदा क्या करती है, यशोदा लाला की नजर उतारती है, किसी ब्राह्मण को बुलाती है, उनसे नजर उतरवाती है। और वहां एक बड़ा सुंदर एक नीति का प्रयोग वहां हुआ है, एक सूत्र दिया है कि कैसों का दिया हुआ आशीर्वाद और शाप लगता है, ये असूया जो ईर्ष्या से रहित हैं ऐसे का आशीर्वाद लगता है, अनृत जो झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य भाषण करते हैं, ऐसे का आशीर्वाद लगता है, जो दंभ से रहित हैं, जिनके जीवन में दिखावा नहीं है, जिनके जीवन में पाखंड नहीं है, ऐसे का दिया हुआ आशीर्वाद लगता है। हिंसा मान विवर्जिता, जो हिंसा से रहित है। हिंसा भी 3 प्रकार की हिंसा होती है, शारीरिक हिंसा होती है, मानसिक हिंसा होती है और वाचिक हिंसा होती है। इन तीनों हिंसा से जो रहित है, मान विवर्जिता, और जिसके जीवन में मान नहीं है, अर्थात उसके जीवन में बड़प्पन नहीं है कि हम कोई बड़े हैं, हम कोई बड़े भले आदमी हैं, ऐसा उसके जीवन में न हो। बोले ऐसे से आशीर्वाद जरूर दिलाना और ऐसे से बच के भी रहना, इनका कोई निरादर अपमान न हो, इनको हमारी ओर से कोई कष्ट न हो।